कब का रहता, तुम कभी भी ज्वाइन करते हैं। चलो हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो पैराबोला, बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये तुम्हारे पैराबोला की इक्वेशंस है। और ये इक्वेशन बनते कहां से है, इसमें इसको पहचानते कैसे, देखो y का डिग्री 2 है, x का डिग्री 1 है, यहाँ पे x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है। मतलब ऐसे इक्वेशन में इधर x और y का स्क्वायर होगा और उसके जो काउंटर पार्ट है उसका डिग्री 1 होगा, उसको पहचानना पड़ेगा तुमको पैराबोला। अब ये इसमें भी जिसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 1 है उसके अकॉर्डिंग पैराबोला घूमता है। अगर मैं लिखूं इसको, इसका डिग्री x का 1 है और ये पॉजिटिव x है, देखो पॉजिटिव x, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट मानूं तो ये पॉजिटिव x का क्वाड्रेंट है, नेगेटिव x का क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव y का क्वाड्रेंट है, नेगेटिव y का क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो वैसे ही अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये पैराबोला ऐसा दिखेगा, ये वाला, दिस इज योर पैराबोला। ये उसका वो डिश एंटेना नहीं होता छतरी, वैसा है वो। अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, डिग्री 1 किसका है, x का डिग्री 1 है, इसीलिए ये पैराबोला ऐसा घूमेगा, ये वाला, दिस इज योर पैराबोला। अगर ये बोला गया इसमें डिग्री y का 1 है तो ये अपसाइडेड होगा पैराबोला ऐसा, दिस इज योर पैराबोला। और ये वाला निचला वाला है तो डाउन साइडेड। इसको ही बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी याद रखना, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, अप साइडेड, डाउन साइडेड। ठीक है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे पैराबोला जो साइड में घूमता है इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड, अपन थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उससे पहले एक पॉइंट है, वो पॉइंट मैं दिखाना चाहूंगा। अगर तुमको याद है तो सारे के सारे जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है या फिर जितना भी हमारा ज्योमेट्री है, उन सब ज्योमेट्री की शुरुआत होती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब देखना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर तुम सबको याद होगा तो मैंने सर्कल के टाइम पे इसी कुछ कंडीशन बताई थी, पहला लेक्चर, सर्कल का सबसे पहला लेक्चर याद है। सर्कल में कंडीशन क्या थी, हमेशा एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 रहेगा, नहीं ये तो 0 रहेगा ना, सबसे पहले एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 रहेगा। दूसरी केस ए और बी की कंडीशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे उसके। ठीक है, तो कंडीशन ये सर्कल की थी। अब चैप्टर हमारा अगला स्टार्ट हो गया, तो पैराबोला की कंडीशंस याद रखना। अगर इसका डेल्टा जो है, डेल्टा इसको भी मैंने लिखवा के दिया था, याद तो होगा ही तुमको, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। अगर ये ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 रहा तो वो बनता है पीओएसएल, पीओएसएल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अगर वो 0 नहीं आया, अगर ये डेल्टा 0 नहीं आया तो यहां से पैदा होता है कोनिक सेक्शन। ये कोनिक्स है, और इस कोनिक्स में कोनिक सेक्शन बेसिकली 3 लोग का कॉम्बिनेशन बनता है। कोनिक्स अगर स्पेसिफिकली कोनिक्स बोला जाए ना तो हमेशा बोलना कोनिक्स मतलब क्या होता है, कोनिक्स मतलब पैरा, इलिप्स और हाइपरबोला होता है। ठीक है, मेन कंटेंट जो है कोनिक्स का। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया तो वहां से पैदा होता है कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शंस की बातें ऐसी है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 बना, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 बना तो ये होता है प्यारा, पैराबोला। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव बना, लेस देन 0 बना, तो वो होता है इलिप्स। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव हुआ, वो होता है हाइपरबोला। ये वर्ड है, अब इनकी आदत डाल देना, अगला महीना पर अपन यही सुनने वाला है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। कभी सबसे पहले, इससे पहले ये ढूंढना पड़ेगा। और यही चीज अगर यही सपोज डेल्टा अगर 0 हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा इधर पार्टीशन मारता ताकि तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिवाइज हो जाए, अगर यही तुम्हारा डेल्टा अगर 0 हुआ तो ये कोनिक्स वहां से पैदा होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको पीओएसएल बोला जाता है। और पीओएसएल में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर 0 रहा, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 रहा
तो उसको बोलते इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, उसको इमेजिनरी लाइन बोला जाता है, इमेजिनरी जो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव आया उसको बोलते रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। अब मतलब देखो माइनर सा एरर ये आएगा कि तुमको क्वेश्चन में कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं देने वाला कि भैया ये क्या है, तुमको सबसे पहले इसके लिए जाना पड़ेगा ये क्या सीन है, क्योंकि पेपर में सिलेबस में तुमको पीओएसएल भी है और कोनिक्स भी है, और कोनिक्स और पीओएसएल को अलग करता है तुम्हारा डेल्टा। डेल्टा 0 रहा तो पीओएसएल बनेगा, उसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यूज डिपेंड करती लाइंस को डिनोट करेंगी। लेकिन अगर वो 0 नहीं आया तो कोनिक्स पैदा होता है, वहां से कोनिक्स रेडी होता है, कोनिक्स तैयार होता है। कोनिक्स में भी फिर से एक बार एच स्क्वायर माइनस ए बी कंडीशंस है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का 0 आया तो पैराबोला बनता है, नेगेटिव आया तो इलिप्स बनता है, पॉजिटिव आया तो हाइपरबोला बनता है। और इन्हीं के केसेस पे, इन्हीं के ही बेस पे याद रख लेना, इसी को ही बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ये आगे जाके तुमको मैं, ये कल के पार्टी है, तुम्हारे कल के पार्ट है, आज तो मैं पूरा तुमको बस पैराबोला के साथ थोड़ा मिक्सअप करा दूंगा, जर्बल करा दूंगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का अगर 0 रहा वो पैराबोला होता है, तो याद रखना पैराबोला का इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होता है। इसेंट्रिसिटी क्या है, ये रेशो होता है पर्टिकुलर एक फिक्स लाइन का फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से। दूसरा वाला इलिप्स, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो इलिप्स बनता है, और इलिप्स का इसेंट्रिसिटी होता है लेस देन 1, लेकिन वो 0 से बड़ा होता है, 0 और 1 के बीच में। और एच स्क्वायर माइनस अगर पॉजिटिव आया वो हाइपरबोला होता है, और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अब तुमको सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा, एक कोई तो एक फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये जो कुछ भी बन रहा है ये फिगर है, तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या है। और तुम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक तुमको उसका वैल्यू नहीं पता वो है क्या। और लास्टली अगर पीओएसएल का पूछा जाए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इसेंट्रिसिटी होता है इनफाइनाइट। इसेंट्रिसिटी फिर से एक बार, इट्स अ रेशियो ऑफ, चलो कल बताते हैं इसको। इसेंट्रिसिटी इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है। ये बातें हुई आज की। यहां से तुमको अब कंफ्यूजन यहां से ना हो, क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए 2019 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि दिए हुए कर्व का इसेंट्रिसिटी क्या है। अब तुमको कर्व पता तो होना चाहिए वो है क्या। इसेंट्रिसिटी मतलब मैं वही तो बता रहा, रुक जा थोड़ा, ठीक है। सिक्स यार तूने मेरे को, मैं क्या बोल रहा था वैसे, मैं बोल क्या रहा था, मैं इंटरप्ट हो गया। 2019 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोल रहे थे बारे में। मैं कुछ बता रहा था क्या। 2019 का क्वेश्चन। अच्छा 2019 ठीक है, क्वेश्चन ये अरे कर्व ठीक है, मैं मेरा लिंक टूट गया वो, आई डोंट नो मैं क्या बता रहा था, वापस मैं सोचने रिकॉल करना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये तुम्हारा एक जनरल सेकंड इक्वेशन है जिसके में डेल्टा निकालो, डेल्टा का वैल्यू 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 0 नहीं आया तो कोनिक्स, उसमें भी h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू अगर 0 आया तो पैरा, नेगेटिव आया तो इलिप्स, पॉजिटिव आया तो हाइपरबोला, फिर उनकी इसेंट्रिसिटीज। इसेंट्रिसिटी क्या होता है ये उसका सवाल था। Eccentricity is nothing but it's a ratio. It's a ratio of constant. It's a ratio of मतलब distances. एक point है, fixed point का fixed lines है. Ratio of distance of fixed point with respect to fixed line. और ये फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोला जाता है फोकस। क्या, फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है उसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। ये कल की बात है, आज की बातें नहीं थी, तूने पूछा इसलिए बताया, ठीक है। ये तो इसको फिलहाल मैं साइड में साइड करता हूं। आज का जो लेक्चर है तुम्हारा पैराबोला का इंट्रोडक्शन है पूरा, और ये सर्कल का मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये सब अपन इसके क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग पहले, ठीक है। अब सवाल ये आया, इसेंट्रिसिटी सर्कल का 0 होता है, पैराबोला का 1 होता है, इलिप्स का लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1 होता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट होता है। दूसरी चीज, अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ मैं ये बोल रहा था 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस क्या था वो 7x कुछ था, 7x प्लस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस जो ये जो भी कुछ है, कुछ भी हो सकता है, ये इसका इसेंट्रिसिटी क्या है। 0, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। 0 अब 0 ठीक है। अब जिसको ये समझा उसको समझा कि ये क्या है, इट्स अ सर्कल बेसिकली। क्यों, सर्कल की कंडीशंस क्या थी,
सर्कल का कंडीशन क्या था पाथरीकर? A h का equal to वैल्यू B. 0 होता है एंड Zero. a इक्वल टू b होता है। अगर h इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू b है, तो 100% ये सर्कल बनेगा और सर्कल का इसेंट्रिसिटी सर 0 होता है। देख, ये और ये सेम था, h का कोएफिशिएंट था नहीं, लेकिन गेम तो बाबू अब होगा। अब बोलो इसका इसेंट्रिसिटी क्या है? अब इसका इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को बताना करना पड़ेगा ये है क्या ना। सर्कल तो है नहीं भैया, सर्कल अगर होता ना ये दोनों इक्वल हो जाते, जिसमें है ही नहीं। तो अब निकालना पड़ेगा मेरे को डेल्टा। तो क्या होता है डेल्टा? डेल्टा इज इक्वल्स टू, बोलो क्या था वो फॉर्मूला? ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस का डिटर्मिनेंट। अब ये और ये ये निकालते कैसे? ये वाले इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मतलब y का कोएफिशिएंट 2f होता है, x का कोएफिशिएंट 2g होता है, भूलना मत। अब बोलो a कितना है? बोलो a का वैल्यू क्या है? a मतलब क्या? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो ये आएगा 3। पहला मैं कर रहा हूँ, दूसरा तुम लोग कर लेना। h दिख रहा है कहीं पे? h दिख रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं। Zero. h कितना हो गया? ये Zero. 0, तो मैं इसको 0 लिख दूंगा, ये भी 0 हो गया। g बोलो कितना है? g G क्या होता है? 7/2 -7/2। ये जी आएगा। मैं काम करूँ इसको थोड़ा चेंज कर लूं ताकि तुम स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ ना हो, तो मैं इसको 6 कर लेता हूँ ताकि तुम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत ना हो। ठीक है, जी कितना है? ये माइनस जी। अब माइनस, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, तो माइनस जी माइनस एफ से बाहर निकलो, अभी सर्कल खत्म हो गया। ठीक है, वहां पे माइनस जी माइनस एफ में मतलब वहां पे अटके हुए मत रहना। अब जी कितना है? -3 है। जी अगर -3 है तो यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा मुझको। एफ बोलो, एफ कितना है? 4. y का कोएफिशिएंट 4. 4, तो ये मेरा 4 आएगा, ये भी मेरा 4 आएगा। सॉरी 5 लिखा मैंने गलती से, 4 आ गया। c कितना है? c, इसमें c का वैल्यू -1 है, -1 लिख रहा हूँ। अब बोलो b कितना है? b का वैल्यू भैया हमारे पास 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्व। खोलो 3 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, -1 -16 इज -17। उसके बाद 0 के लिए सॉल्व भी नहीं करते, +3, रो हटा कॉलम हटा, बन रहा है +3। तो कहीं से भी ये 0 नहीं बन रहा है। ये 0 बन रहा है क्या? आंसर कुछ भी हो, मेरे को इंटरेस्ट है। देखो मेरे को डेल्टा का इंटरेस्ट है, तो 0 है क्या नहीं है? अगर वो 0 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये इन तीनों में से कोई एक है। और अगर ये तीनों में से कोई एक है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू। निकालो h स्क्वायर माइनस ab क्या होता है? h स्क्वायर माइनस ab क्या है? देखो h स्क्वायर माइनस ab क्या लिख सकते हो? बोलो क्या बनेगा? h का वैल्यू कितना अपने पास? 0 है, तो ये 0 बनेगा। माइनस ab कितना है? ये बन रहा है 3, आंसर बन रहा है -3 लेस देन 0। अगर h स्क्वायर माइनस ab अगर लेस देन 0 बना, तो क्या वो पैराबोला बनता है? ये सर्कल बनता है? क्या बनता है? एलिप्स है, हाइपरबोला। अबे मेरे भाई ऐसा मत कर, हाइपरबोला सॉरी कौन सर, से बनता है? ठीक है, तो ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव के लिए होता हो एलिप्स। और एलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या है? एलिप्स का इसेंट्रिसिटी है e का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। हाँ, ये इसको निकालने का फॉर्मूला है, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग जब एलिप्स स्टार्ट होगा। लेकिन अब फिलहाल क्या है? e का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 0 और 1 के बीच में है। समझा? कर लोगे क्वेश्चन? समझ में आया? इज दैट क्लियर नाउ? चलो सर वो भाई लोग कंडीशंस एक बार वापस दिखाओ ना सर ऊपर। देखो, एक बार कंडीशन देख लो, यही तो गेम है पूरा। कुछ नहीं, डेल्टा सबसे बड़ा गेम चेंजर डेल्टा है। अगर डेल्टा 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता, डेल्टा 0 नहीं आया तो कोनिक्स पैदा होता। लेकिन ये चैप्टर अगर तुम्हारा अपन चैप्टर ये कर रहे हो तो समझ जाना कभी डेल्टा 0 आएगा ही नहीं। लेकिन एग्जाम में तो अपन नहीं कर सकते ना वैसा, इसीलिए आंखें खुली रखना। और मैं क्वेश्चन तुम लोग के लिए दे रहा हूँ, तब तक तुम्हारा अगर हो गया तो मेरे को बता देना। हो गया सर। चलो सर, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y प्लस 4xy माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका इसेंट्रिसिटी क्या है? चलो 0 तो हो नहीं सकता, ये तो इतना तो पता चल गया होगा तुमको। इतना तो पता चला, ये भी नहीं पता चला? समझा सर 1 है सर। 1 है? अरे बाप रे, सीधा ठोक दिया। 5 इसेंट्रिसिटी 5? सर ग्रेटर देन 1, सर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। हाँ ऐसा बोलो ना, हाँ सर हाँ, ग्रेटर मेरे को देन लगा ही Greater than one. लगा ही था
तुम में से कितने लोगों ने इसका डेल्टा सॉल्व किया? वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा तुमने डेल्टा सर सॉल्व किया कर रही होगा। हूँ। शॉर्टकट मारना सर होता कर तो रहा मैं तो हूँ। पढ़ाता इतना। करो डेल्टा करो गधो। डेल्टा नहीं किया बता रहे मेरे को आंसर आके। डेल्टा 0 आ गया तो इतना गंदा डूबोगे तुम लोग। फिर आंसर इनफाइनाइट होता। क्यों क्यों किस बात की जल्दी है? क्यों शॉर्टकट मार रहे हो? करो ना पूरा इज्जत से। अरे तुमने जैसा सर्कल किया ना, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सर्कल बहुत तेजी टास्क था, ये तुमने बहुत अच्छे से किया। हाँ बस उसको रिवाइज करते रहना, सर्कल बहुत जल्दी निकल जाता है दिमाग से। सर इनफाइनाइट डेल्टा 0 आ रहा है क्या? नहीं सर। डेल्टा जिसका अगर डेल्टा 0 आया ना, वो जो स्टार्टिंग की गैंग थी ना, वो 5 बताने वाली, वो 1 ग्रेटर देन 1, तुम तो डूबे सनम। फिर बहुत गंदा डूबे तुम। फिर मैं यही बता रहा था, जल्दबाजी करो मत। सीधा h² माइनस AB बना रहे तुम लोग बेशर्मो। आया कि नहीं? सर नेगेटिव आ रहा। हाँ सर डेल्टा माइनस डेल्टा -12 है। सर हाँ, तो डेल्टा निगेटिव आ रहा सर। नहीं आता। हाँ सर। ये जिस किसी का भी माइक बज रहा ना, तुम ना बंद ही रख बेटे। तेरा जो गिटार जो बज रही ना, इससे अच्छा बंद ही रख। ठीक है चलो, सबसे पहले जा रहे डेल्टा के लिए। अरे भैया डेल्टा तो बहुत सिंपल था। ऑल मतलब ए कितना है इधर? 1 ही है। ऑल हैप्पी H है, हैप्पी गर्ल्स G कितना है? -4। हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग। वो H की वैल्यू 4 है ना? H की वैल्यू 2 है। हाँ तो ठीक है ना, उसकी गलती है, छोड़ना। तू क्यों ध्यान दे रहा है? ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। F बोलो। F कितना है? 1। क्लासेस कितना है? -1। खोलो 1 को पकड़ो। 1 - 1 0। -2 रो कॉलम हटा। -2 + 4 = 2। और लास्ट का -4 पकड़ के रो हटा कॉलम हटा। 2 + 2 - 4 = -2। सही है ना? 2 - 4 = -2। सही है। तो क्या सही है सर। -4 + 8 आंसर इज 4। 4 को गोली मारो, ये 0 नहीं है। ये 0 नहीं है भैया। तो h² - AB निकालो। h² - AB कितना है? 4 -(-) +1 > 0 आ रहा है। मतलब ये हाइपरबोला है। हाइपरबोला। और हाइपरबोला का डायग्राम तब देखेंगे जब भी आएगा। तो हाइपरबोला है, इसीलिए इसका इसेंट्रिसिटी > 1 है। ठीक है सही जा रहे हैं अपन। अभी एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर अपन सेंटर पे जाएंगे। ठीक है चलो, लास्ट इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा। देखो 2x² - +2y² + 6xy - 2x + 4y = 0। एक काम करते हैं, इसको मैं +1 में लेता हूं ताकि तुम लोग तुक्के ना मारो इसके लिए। हाँ, गो फॉर द इसेंट्रिसिटी ओनली। मैं सॉल्व नहीं करने वाला इसको। E क्या रहा है? > 1 E > 1 हाइपरबोला। हाइपरबोला आ रहा है क्या वापस? ओके हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। E > 1 हाइपरबोला सर। रजत बता दे। डेल्टा नेगेटिव आ रहा है सर। रजत ये माइक तो किसका चालू है? किसके भाई बहन लेक्चर कर रहे हैं उसके साथ? बताना मुझको। = 0। ठीक है रिप्रेजेंट्स। ए तुम मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व। तो डेल्टा वेल्टा तुम कर लो E अभी। greater than 1। हाँ सर फाइन। ग्रेटर देन 1।
एज मेरे को डेल्टा बता कितना है, डेल्टा बता ना, डेल्टा बता, डेल्टा बता, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव है। -27 नेगेटिव कितना? आ रहा है। -27 क्या? -27 हाँ हाँ ठीक है, जिनका नहीं है ना Sir, प्रैक्टिस करो घर पे। हाँ, और h स्क्वायर माइनस ep इक्वल ग्रेटर देन 0 आता है, इसलिए वो हाइपरबोला बन रहा है, इसलिए ग्रेटर देन 1 बना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन बहुत सही है, जिनका नहीं आया तुम डिटरमिनेंट खेलते बैठो। सुबह मैंने आज लेक्चर मिल जाएगा तुमको, चाहिए तो डिटरमिनेंट का लेक्चर है, वो देख लो। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, मेरे को देखना किसका अंग्रेजी अच्छा है, रिप्रेजेंट्स डी जनरेट नहीं, रिप्रेजेंट्स अ डीजनरेट कोनिक देन लैम्डा इक्वल टू सवाल। चलो इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी देखना है, अंग्रेजी। एनीवन प्लीज, कोई एक जन बता दो। कोई एक जन बता दो बस। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है सर। ओ कॉम्प्लेक्स नंबर, किधर भी रेंज आ रही तेरी। अंग्रेजी देख, अंग्रेजी। मैं इंग्लिश बोला बस, खाली मैं कुछ नहीं बोला, इंग्लिश देखो बोला बस। सर वो पीओ मतलब फैमिली ऑफ वो लाइन वाला है क्या इन्फिनिटी? है क्या पूछ रहा है, बता रहा है मुझको। नहीं वो यूनिवर्सली होगा। तू बता रहा मतलब है बोल या रहा पूछ? सर, अच्छा बोल बोल रहा रहा है सर, क्या? बोल रहा। हाँ, फिर एक बात बता, जनरेट करना मतलब क्या? बनाना हाँ तो मतलब तैयार डी करना, और डी जनरेट मतलब क्या करना? जो कोनिक नहीं बनाएगा। जो कोनिक नहीं बनाएगा, और जो कोनिक नहीं बनाएगा वो पीओएसएल डेल्टा बनाएगा, और जो पीओएसएल बनाएगा उसका डेल्टा 0 होगा। 0 करो खत्म, डेल्टा इक्वल टू 0। गो फॉर इट, टेल मी द आंसर। सर लैम्बडा 0 आ रहा। यप, सर दैट इज लैम्डा आंसर, 0 है। दैट इज आंसर। हाँ सर। आया सर, सर हाँ। लैम्डा 0 आला। हाँ सर लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू 0, यप। बाकियों का नहीं आया क्या? डेल्टा निकालो। लैम्बडा इक्वल टू 0 सर। हाँ यस, सर लैम्डा इक्वल टू 0 सर। आ रहा है, मतलब तुम लोग रेंज आया में सर। हो, तुम लोग रेंज में हो। हेलो सर। डेल्टा को 0 रखो, लैम्डा का वैल्यू 0 आता है, मुझको मत बताना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा उसको। ठीक है, मेरा पहला काम, मतलब पहला स्टेज 1 तुमने अच्छे से क्लियर किया, कांग्रेचुलेशंस। चल तुमने अच्छे से क्लियर किया। यस, तुम बनाओ स्पीकर, लगाओ मेरे आवाज, इको दे दो मुझको। ठीक है, हो गया। चल सेंटर ऑफ कोनिक्स, ये नया पार्ट है तुम्हारे एंट्री, तुम्हारे डिक्शनरी में नया एंट्री मिल गया, सेंटर ऑफ कोनिक्स। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है, बस मैं एक चीज पूछूंगा तुमसे, अगर तुम ध्यान है तुम्हारा तो, ये x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव? भूल नहीं गया, मैं बस चेक कर रहा हूँ। मतलब ऐसे में चेक कर रहा था कि तुम लोग भूल तो नहीं गए, रेंज में हो या नहीं हो, ऐसे ही पूछ रहा था। क्योंकि जब भी तुमको कोनिक्स ऐसा दिया जाएगा hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है मुझको नहीं पता, लेकिन ये जो कोई भी है, अगर इसका तुमको सेंटर पूछा गया, सेंटर क्या है इसका, तो सेंटर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, या तो तुम इसको P नाम दो, या S नाम दो, या Q नाम दो। अगर तुमको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो, दो s को डिफरेंशिएट करो x से, उसको इक्वल टू 0 करो। और ये डेल का मतलब तुम जानते हो, डिफरेंशिएट करना है लेकिन पार्शियली मतलब x के साथ y कांस्टेंट, y के साथ x कांस्टेंट। एज इन अगर 2xy का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो आंसर आएगा 2y, और अगर ये y होता तो आंसर आता 2x। भूलने गए इसलिए चेक कर रहा था। और y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये बनेगा dou s by dou y, उसको इक्वल टू 0 करो। यहां से बनेंगे इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं x और y नहीं बोलना था, सॉरी, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, इनको इन दोनों से इक्वेशन बनाओ, उन इक्वेशन को सॉल्व करो, तुमको यहाँ से xy मिलेगा। ठीक है, कर लोगे? दे दो क्वेश्चन। चलो मैं नहीं कर रहा अभी,
कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन बनाओ, वो 2x + 3y टाइप में इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उसको बोलते हैं सेंटर। 2019 में इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, 2019 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था ना जी, तो लेवल बहुत कम था लास्ट ईयर का। चलो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, फाइंड द सेंटर्स, फाइंड द सेंटर्स ऑफ नंबर 1 14x² minus 4xy plus 11y² minus 44x minus 58y plus 71 is equal to 0। इसके सेंटर बताना है। चलो गो फॉर इट। अबे गायब कहाँ हो गए सबके सब? तुम आंसर बताओ ना, इतना इतना डिफिकल्ट है क्या ये डिफरेंशिएट करना? 2 मिनट। सर x = 2 और y = 3 आ रहा। हाँ सही, करेक्ट आंसर है। हाँ सर, x = 2 y सर राइट है रॉन्ग है? राइट है, ऑब्वियसली राइट है, डेरिवेटिव तो लेना था। मैं जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत स्लो लाया तुमने आंसर बस। सर x2 y3। यप, x2 y3। हाँ सर। आया सर x2 y3 x2 y3। यप, डिफरेंशिएट करो तो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व। आया सर 2,3। यस, 2,3 इज द आंसर। आगे जाके बहुत लगने वाले ये वाला क्वेश्चन, ये फंडामेंटल है इसके भी। हो गया, इसके बाद फिर पैरा स्टार्ट होगा तुम्हारा। हो गया, किस बाकियों का नहीं आएगा? गरीबों, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तुम लोग इसको? सर। चलो करो फिर। सबसे पहले तो क्या करना है, होते हैं कुछ गरीब लोग, ये इसको अगर मैं s लूं, ठीक है, ये 0 कुछ काम नहीं है। फिर चलो, डो s बाय डो x, मैटर x का है तो क्या बना, 28x बनेगा -4y, ठीक है, x के साथ ले रहा हूं ना, तो -44 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना, 4 से डिवाइड कर दूं क्या, 7x माइनस y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया मेरा। सेकंड, डो s को y के साथ ले रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट, ये बन गया 0, ये बन गया तुम्हारा -4x, ये बन गया तुम्हारा 22y -58 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 4x -22y प्लस 58 इज इक्वल टू 0। कुछ हो सकता है, 2 से डिवाइड जा सकता है इसको, ये बनेगा 2x - 11y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? इक्वेशन सही है, गलत हो गए? सही है सर। सही है सर। तो दादाज एंड दादीज, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। x का वैल्यू कितना आता है, बोलो कितना आता है? x का 2 या 3 का? 2। x = 2, y = ओ थानोस। चलो हो गया। कौन है ये? ऋषि? ऋषिकेश का था। ओए काथार, नेटवर्क डाउन आहे तुझं, राहू दे सध्या, नको आंसर सांगू, ठीक है। समझा ना क्या करना है? जब भी कोऑर्डिनेट, ये अभी नहीं लगेगा चैप्टर, जब भी तुम्हारा सर्कल प्लस पैराबोला शुरू होगा ना, तब ये सब पॉइंट लगता है। सेंटर निकालते कैसे, किसी कोनिक्स का, डो x डिफरेंशिएट करो, x के साथ इक्वल टू 0 करो, इक्वेशन बनेगा, y के साथ डिफरेंशिएट करो, 0 करो, y मिलेगा, आई मीन इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन मिल जाएगा। अब बात करें पैराबोला की। चलो आज तो देखो, कुछ भी पैराबोला, कुछ भी क्वेश्चन आए ना पैराबोला के, दिमाग में बस एक ही इमेज फिक्स होनी चाहिए, ये है तुम्हारा मेन पैराबोला। दिस इज द मेन पैराबोला, देख रहे हो, ये छतरी ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग, ये अप साइडेड पैराबोला है ना, ये डाउन साइडेड है? ये पैराबोला कौन सा है? राइट साइड। राइट साइड। हाँ, चेक कर रहा था बस। इसका इक्वेशन एज यू नो, y² इज इक्वल टू 4ax।
4ax, राइट, 4ax। अब इसमें पैराबोला का घुमाव, पैराबोला का कर्व डिपेंड करता है फोकस के ऊपर, और इसका फोकस जहां होगा, हमेशा पैराबोला की जो 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 छतरी है ये वाली, इसके पेट में सर्कल होता है, सॉरी सर्कल नहीं होता, एक्चुअली फोकस होता है। ये रहा तुम्हारा पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस, जिसका वैल्यू होता है a,0। ये a कहां से लाया वैसे, ये 4a का a करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर लो, a आएगा, क्योंकि ये x एक्सिस है इसलिए y के वैल्यू 0 है। तो ये डिस्टेंस तुम समझ ही गए होंगे a है, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे माइनस a पॉइंट होता है यहाँ पे, एग्जैक्ट। ये अगर a है तो ये वाला पॉइंट होता है माइनस a,0। देख रहे हो वापिस क्या बोल रहा हूं, जहां फोकस है वहां पैराबोला घूमेगा। फोकस जितने डिस्टेंस पे है, एग्जैक्ट रिवर्स डिस्टेंस होता है तुम्हारा माइनस a,0, इसको बोलते हैं FD। FD का मतलब होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला जब भी बनाओगे तुम लोग, अभी याद रखना ये प्रॉपर फिगर है पैराबोला की। पैराबोला अकेला नहीं आता, फोकस लेके आता है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेके आता है। और याद रखना एग्जैक्ट डिस्टेंस पे तुम्हारा फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का फुट एस्टेब्लिश्ड है। और एक बात बताओ फिर, तुम सब तो एक पूछ रहा हूं खाली मैं मेरी तसल्ली के लिए, अगर ये लाइन है कुछ और ये लाइन पास कर रही है माइनस a,0 से, कोई बताएगा मुझको इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा? What will be the equation of this line? Equal to minus a. Obviously x equals to minus a, क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। अब सवाल यहां से पैदा होता है, अगर ये वाला तुम्हारा पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी a है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, a है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस a बन गया, मैं थोड़ा चेंज कर लेता, ये डिस्टेंस a बन गया, ये डिस्टेंस a बन गया। तो मेरा सवाल वापस से घूम फिर के यही आया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? 2a. समझा? 2a। सही जा रहे ना अपन, सही चल रहे ना, अभी यहाँ तक तो सही चल रहे हैं। अब सवाल फिर से एक बार पैदा हो गया, अगर ये माइनस a,0 है और ये वाला पॉइंट a,0 है, और ये पॉइंट अगर तुम्हारा सेंटर है, आई मीन वर्टेक्स है, तो इसका वैल्यू होता है 0,0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर्कल का वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? देखो माइनस a प्लस a 0, देखो 0 आ गया यहाँ पे, और 0 प्लस 0 तो वैसे भी 0 है यहाँ पे। तीसरी चीज, अगर सर्कल पैराबोला का ये एंड है और ये एंड है, पैराबोला को अगर किसी लाइन ने ज्वाइन किया उसके एंड्स को, तो इसको बोलते हैं DO। DO का फुल फॉर्म है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है? और यही डबल ऑर्डिनेट यहां से खिसक के अगर यहां पे शिफ्ट हुआ, मतलब अगर तुम्हारा डबल ऑर्डिनेट अगर पास कर रहा है तुम्हारे फोकस से, अरे यार अपना पास नहीं किया, मैं पास कराता हूं उसको, ठीक है? अगर तुम्हारा डबल ऑर्डिनेट अगर पास हो गया फोकस से, तो उसको बोला जाता है लैटस रेक्टम। ये चीज तुमको बहुत सताने वाली है, लैटस रेक्टम, ठीक है? फिर से एक बार, हमने शुरुआत कहां से की थी? पैराबोला घूमता कहां है, जिसका डिग्री 1 उसके अकॉर्डिंग पैराबोला घूमेगा। पैराबोला जहां कहां घूमेगा, अपना फोकस लेके घूमेगा, फोकस उसके पेट में होता है हमेशा, वही पेट के मतलब वही पॉइंट के एग्जैक्ट ऑल्टरनेट, मतलब दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स का फुट होता है। डायरेक्ट्रिक्स के फुट से जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था, ठीक है? मैंने और एक चीज बोली कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का डिस्टेंस 2a होता है, ठीक है? तीसरी चीज, तो वर्टेक्स जो है पैराबोला का, जहां से पैराबोला टच करता है, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, ये 0,0। तो मैंने एक और पॉइंट बोला कि वर्टेक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस।
मैंने एक और बात बोली थी कि मतलब पैराबोला के एंड्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डीओ बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट। अगर वही डबल ऑर्डिनेट अगर लैटस से वो इससे पास हो गया फोकस से, उसको बोला जाता है एलआर। एलआर का मतलब होता है लैटस रेक्टम, और उसके एंड्स जो है एंड पॉइंट। कोई बताएगा मुझको ये पॉइंट क्या होगा? अगर ये लाइन ही ए से पास कर रही है तो ये पॉइंट बनेगा ए कॉमा, ये भी ए कॉमा, लेकिन ये इसका डबल होता है 2a, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो a इक्वल टू -2 है। तो कल हमने देखा था अगर मैं बोलूं ये पॉइंट a, 2a है और ये पॉइंट a, -2a है, तो इस लाइन का लेंथ क्या है? लेंथ, इस लाइन का लेंथ है 4a। LLR याद रखना, नाम ध्यान रखना इसका, LLR। LLR का मतलब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब इतना ही तुम्हारा थ्योरी है पैराबोला का, लेकिन अगर ये नहीं समझा आगे वाला चैप्टर तो छोड़ ही दो, इधर ही थोड़ा टाइम बिताते हैं हम लोग। समझ में आया? निकाल दोगे? अब फिर से एक बार ये डायग्राम को अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम अगर नहीं आई तुम इसकी डायग्राम नहीं बना सकते। फिर जो बनता है ना x² इक्वल टू -8y, तुमको ये नहीं आएगा। फिर ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट यही है तुम्हारा, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये अगर पैराबोला है, ये पैराबोला किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज एक्स, और उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। दूसरी चीज, अगर इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है तो y एक्सिस क्या कर रहा है इधर? तो इसका y एक्सिस इसको टेंजेंट बन रहा है, कहां पे? ओरिजिन पे। तो टीवी का मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस। ये मैं समझ सकता हूँ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब दिमाग में घुसने से पहले। टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन के साथ लेने का, बस कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो तुमको क्वेश्चन के साथ, मतलब जो थोड़ी क्वेरीज है कुछ क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात हमेशा याद रखना, मैथ्स को थ्योरी नहीं होती, मैथ्स में हर एक क्वेश्चन अपना थ्योरी होता है। चलो मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग बता, मैं बस हेल्प करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को क्या बताने का मेरे भाई? वो पहले जो नहीं, उसके पहले जो बोला था वो एक्सिस वाला, क्या बोला था मैंने उससे पहले? क्या बोला था? अच्छा वो ये वाला बोल रहा है क्या? ये वाला जो रहेगा ना, डिग्री 1 किसका है? एक्स का। पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, जिसका डिग्री 1 है उसका एक्सिस होता है पैराबोला। मैं करता हूँ ना, रुकना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तू बस समझ ले। y² इज इक्वल टू 32x, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और बोला ये गया, मैं खुद को ही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि स्पेसिफाई ऑल द पैरामीटर्स, जो भी है, जितना भी मैं लिख सकता हूँ इसके बारे में सब लिख दूंगा तुम्हारे लिए, बस पेशेंटली देखना। ये रहा तुम्हारा, मैंने सबसे पहले ये देखा भैया इसका डिग्री 1 है x का, डिग्री 1 x का है और वो भी पॉजिटिव है, तो 100% ये भाई साहब ऐसे जाएंगे ये वाले। ये रहा तुम्हारा पैरा, ठीक है। अब देवदत्ता पहला पॉइंट ये है, डिग्री 1 अगर x का है तो इसका एक्सिस क्या है? एक्सिस है उसका x एक्सिस। पहला पॉइंट क्लियर। और इसका इक्वेशन क्या होता है x एक्सिस का? y इक्वल टू 0, बात खत्म। दूसरा चीज, अगर ये उसका एक्सिस है तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? वो टेंजेंट बना रहा है, कहां पे? वर्टेक्स पे। तो लिखो टीवी क्या है उसका? y एक्सिस है। और टीवी का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? आई सपोज x इक्वल टू 0 होता है। ये आगे जाके बहुत बनने वाले क्वेश्चन है इसके, क्योंकि जब शिफ्टेड पैराबोला होगा उस टाइम इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तीसरी चीज, एक बात बताओ, y² इक्वल टू 32 है तो पक्का 4a का वैल्यू कितना हो गया? 8। और शायद ये 4a हमने देखा है, क्या होता है ये 4a? ये LLR तो नहीं है? देखो हाँ, LLR 4 है। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास, तीसरा पॉइंट स्पेसिफिक हो गया। इसका LLR कितना है? LLR 4a का मतलब कितना है? 32 है। मेरा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। 1 2 3 क्वेश्चन में इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चौथा वाला, ये पॉइंट अगर तुम्हारा 4a का वैल्यू 8 है तो एक ना 8 नहीं रे, 32 था ना, तो a कितना नया? a 8 बना और LLR उसका 32 बन गया, ठीक है। अगर a उसका 8 है तो फोकस क्या आया? 8,0। ये भी मैं लिख सकता नीचे, फोकस 8,0। अगर फोकस 8,0 है तो FD क्या है? FD
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एग्जैक्टली यहाँ पे -8,0. सही जा रहे हो, तुम लोग सही जा रहे हो, मतलब ध्यान है तुम्हारा। देखो ये तुम्हारा FD है -8,0। तो यही बात थी, तो इस लाइन के इक्वेशन बता देते मुझको। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x + 8 = 0। वही तुम ये बोल रहे थे मुझको, मैंने बस इसको इधर लाया, ठीक है। तो बन गया x + 8 = 0। सही जा रहे हैं अपन। अब सवाल तो यही है, क्या तुम मुझको LR के लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट बता सकते हो अभी? What are the end point? ये बन गया 8,16. ये वाला बन गया 8,-16. सही जा रहे हो लड़कों और लड़कियों, सही जा रहे हो तुम लोग? तो बताओ इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब ये सीन क्या है? 0,0. हाँ सही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस मैं टैलेंट चेक कर रहा, खाली टैलेंट चेक कर रहा। क्या तुम मुझको इक्वेशन ऑफ LR बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम बता सकते हो? ऐसे पूछ लिया मैंने खाली, बाकी कुछ नहीं। हाँ बोलो फिर। अबे गधो, LR कौन है? ये LR है ना तुम्हारा, किसमें से पास कर रहा है? तो ऐसी लाइन जो x तू डोक्यावर जोरात पडला का हळू पडला मला सांगतोस का? एकदा जोरात लागले डोक्याला तुझ्या हळू लागले? मी सांगतोय काय, अशी लाईन जी पास करती आहे 8 मधनं। इक्वेशन काय असतं शेमड्या? x = 8 या फिर x - 8 = y। कहां से लाया तूने इसमें? इसको पकड़ मेरे भाई, x - 8 = 0. तो x = 8 ना, बात तो वही है। कोई भी लाइन अगर कि यहाँ से एक गधो, ये लाइन अगर इसमें से पास कर रही है 3,0 से, तो आंसर क्या बनेगा? x = 3 बनेगा ना, ठीक है। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ LR इज x = 8। बचा क्या है अभी? LR भी हमने निकाल लिया, ये भी नहीं, उसके रिलेशंस थे। समझा? आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया ना तो अगला क्वेश्चन कर ले बेटे, अच्छे से आएगा तेरा आगे। चलो मैं दे रहा हूं तुम सबको एक क्वेश्चन। फाइंड ऑल द क्रेडेंशियल्स, राइट ऑल द क्रेडेंशियल्स। मेरा इक्वेशन है y² = -16x। चलो टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर सकते हो और 100% गलत करो। मैं तो चाहता हूं गलती करो तुम लोग। चलो गो फॉर इट। मिस्टेक्स इज द ओनली वे टू लर्न। तुम निकाल लोगे इसको, तुमने वो अच्छे से किया, सर्कल अच्छे से किया, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। पूरा क्रेडेंशियल लिख दो, मैं कर दूंगा, तुम क्रॉस चेक कर लेना उस टाइम। हो गया हो गया? क्या बात है, क्या बात है गाइस, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है। चलो सर चलो सर, ओके सर, चलो सर, ओके सर, चलते सर, समझा सर। चलो सर, ये रहा तुम्हारा सवाल। अब शक्ल देख के बताना, ये अपसाइडेड पैराबोला, राइट? अपसाइडेड है, लेफ्ट साइडेड है ना? लेफ्ट साइडेड लेफ्ट साइडेड है। बहुत सही, बहुत सही। लेफ्ट साइड डिग्री x था, या तो ऐसा हो सकता, तो ऐसा हो सकता था, लेकिन डिपेंड करता है माइनस साइन पे। तो ये प्यारा ऐसा हुआ। अरे यार थोड़ा उधर चला गया टेरिटरी के। चलो ये हो गया इधर। तो बोलो पेट में क्या होता है? फोकस। 4a का वैल्यू अगर 16 है तो a कितना बना? 4। लेकिन लेफ्ट में है इसलिए पॉइंट क्या बना? -4,0। -4,0 आता मी करू का? आता मी करतो, तुम्ही इको नका देऊ मला, ठीक आहे?
काही चुकलं तर मला सांगा फक्त करेक्शनला. अब ये मैं उनके लिए कर रहा जिनका आंसर नहीं आया. अगर ये डिस्टेंस अगर 4 है, डिस्टेंस की बात कर रहा मैं, तो एग्जैक्ट 4 पे तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स आएगा. ये फिकर तो तुम्हारे इसमें चेप दो. पैराबोला ऐसा बनाया, उसने डायरेक्ट्रिक्स बनाना शुरू कर दो. ऐसा बनाया, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा आएगा, आएगा ही आएगा. ठीक है, बोलो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट है 4,0. तो बाबू ये वाला, ये अगर मैं LR बना दो लैटस रेक्टम, तो बताओ ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट बोलो सबसे पहले. तो -4 एंड -4 तो सेम आएगा ही आएगा. ठीक है, लेकिन रुको दीदी और दादा, रुको. ये प्लस प्लस है, प्लस माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने. प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. तो यहाँ पे अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव आएगा. तो आंसर 4,8. ये नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव, -4, -8. समझ रहे हो? यहाँ तक हम सही जा रहे हैं. तो मेरा सवाल 2 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टीवी? टेंजेंट एट वर्टेक्स, बोलो ना, वही तो है. X is equals to -4. वेरी गुड दीदी, वेरी गुड. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. X equals to Very 0. X X equals to 0. हाँ equals to 0. हाँ, टीवी बोला मैं, टीवी गधी. हाँ बोला, डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. X is equal to 4. X minus हाँ. 4 equals to 0. हाँ X चलेगा, is equal x to इक्वल टू 4 बताया या फिर X दोनों minus भी 4. चलेगा. तो एक चीज बताओ, डायरेक्ट्रिक्स का अगर ये आया तो LR का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ LR, X इक्वेशन ऑफ plus 4 LR. equals to 0. equal to -4. X equals to -4. हाँ हाँ, मतलब लेके आओ ना, लेफ्ट में लेके आओ ना, बात तो वही बनेगी. -4. सही है. अब क्या, अब सवालों का जवाब यहाँ तक नहीं रुकेगा. मेरे को बताना LR क्या है. -16. 16 sir. 16. डिस्टेंस ना, 16 sir. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, आंसर इज +16. अरे ये वाला ना, इसका a भी नेगेटिव नहीं है. ये मत बोलना a का वैल्यू -4 है, a पॉजिटिव है उसका. a मतलब डिस्टेंस, कहाँ से, यहाँ से डिस्टेंस है वो. ऐसा मत करो, समझे? हाँ समझा. अब इसके ज्यादा कुछ ऑप्शन बनेंगे नहीं. अब मैं चाहूंगा, अब तुमको मेन मुद्दे पे लेके जाता हूँ. चलो बातें कर रहे हैं. यहाँ इसका वर्टेक्स क्या है? वैसे वर्टेक्स 0,0 है, राइट? अब तो पार्टी यहाँ से शुरू करते हैं. मैं क्वेश्चन ढूंढू एक आधा. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. हाँ, फाइंड ऑल द क्रेडेंशियल्स. ऑल, ये यहाँ से चैप्टर शुरू होता है तुम्हारा जेई का. ऑल द क्रेडेंशियल्स, जो भी कुछ बनेगा. इक्वेशन है एक्स, थोड़ा लंबा ज्यादा जाएगा. y² -8x प्लस कितना करूँ, 16 कर दूं. 16x, नो, ये y, इधर y चाहिए था एक्चुअली. -16x + 1 = 0. ठीक है. अब सोचना, तुमको ये समझ में आया होगा कि ये पैरा ही है. क्यों? ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के कगार पे है. अगर तुम थोड़ा हेल्प कर दो उसको तो सही है. इसका सेंटर का कोएफिशिएंट का आधा कितना होता है? -8 का आधा, -4, -4 का स्क्वायर 16. इधर 16 अगर मिल जाता तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए रेडी है. तो मैं कर दूं क्या? देखो, y² -8y + 16 + 16x + 1 -16 = 0. तो आंसर बन गया y -4 का होल स्क्वायर. इसको माइनस करता क्योंकि और आसान जाएगा, और मैं ठीक है इसको मैंने लेता ही नहीं. ठीक है. अब ये बनेगा तुम्हारा, मैं इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि पहला क्वेश्चन इसीलिए. ये -16x, ये 1 भी नहीं आएगा. -16 = 0 भेजो उस साइड. तो आंसर बनेगा y -4 का होल स्क्वायर = 16 टाइम्स x - 1. ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया. क्या यहाँ तक तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? यहाँ तक बताओ बस. X plus 1 आएगा ना सर? वापस करता हूँ, लगाई था मैंने, कुछ गलत किया. 16 को उधर भेजो. y² -8y = 16x, राइट? यहाँ तक ठीक है. अब बोलो इसका आधा, -8 का आधा -4, -4 का स्क्वायर 16, इधर अगर +16 कर दूं मैं तो ये परफेक्ट बनने के लिए रेडी है. तो यहाँ पे मैंने कर दिया +16, y² -8y + 16. तो इधर भी मैंने +16 कर दिया.
दोनों में ये बन गया मेरा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 कॉमन ले लूं तो आंसर बनता है x प्लस 1। यहां तक भी सब कुछ सेट था। अब ये शक्ल कौन सी है? क्या तुमको इसमें इसकी सूरत याद आ रही है? समझे? लेकिन ना इसका सेंटर 0,0 था, इसका सेंटर शिफ्टेड है। तो करना क्या है देखो, लेट y माइनस 4 इक्वल टू कैपिटल Y एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो इक्वेशन बन गया मेरा, इक्वेशन बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब पहला सवाल, अब डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बना के दूंगा। अगर इधर कितना बन गया तुम्हारा 16x है। अब बोलो, डायग्राम बना रहा हूं, खाली सैंपल डायग्राम तुम्हारे लिए। ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा 4,0, ये वाला पॉइंट बनेगा -4,0 एंड सो ऑन। इधर LR बनेगा, ऐसा कुछ बात करते हैं। सबसे पहली सवाल मेरा, इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स क्या है? ये तुम्हारा इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 16x और ये एक्चुअल वाला है। ये एक्चुअल वाला कौन सा? ये वाला, ठीक है। अब बोलो इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स 4, इसका वर्टेक्स, 0,0 अरे सुनो सुनो सुनो, इसका वर्टेक्स 0,0 है एक्चुअल वाले और का हाँ 0,0 मतलब क्या था, x का वैल्यू और y का दोनों का वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इसको x को अगर मैं 0 कर दूं, इस x को अगर मैं 0 कर दूं, x यहाँ से -1 देगा, आंसर बनेगा -1, y का वैल्यू 4। ये रहा तुम्हारा पहले का वर्टेक्स। क्या है पैराबोला का वर्टेक्स? -1,4। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। देखो अभी दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं इसका फोकस अगर पूछूं, फोकस, तो इसका फोकस होता था a,0। मतलब क्या, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू 0 है। x क्या था अपना पास? x क्या था? x प्लस 1 था। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 4a का वैल्यू अगर 16 है तो a कितना बन रहा है? 4। तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x बन गया यहाँ से 3 और y का वैल्यू 0 है यहाँ से। तो y कितना था अपने पास? y का वैल्यू क्या था? y माइनस 4 था। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। तो अपने एक्चुअल का फोकस हो गया, फोकस क्या हो गया? 3,4। सही है। अगर मैं पूछूं, ये कंफ्यूज करेगा स्टार्टिंग में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब मैं तुमको समझाता था, मैं ऐसा क्यों कर रहा था स्टार्टिंग में। बोलो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था अथर्व? डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये लाइन सर, ये लाइन। और इसका इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू कितना? 4 ओह कम ऑन, x इक्वल टू -4। हाँ सॉरी, ठीक है। अगर x इक्वल टू -4 अपना डायरेक्ट्रिक्स है, तो अपना x क्या है? अपना x है x प्लस 1। x प्लस 1 इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू क्या बन गया तुम्हारा? -5। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। मैं जो बार बार तुमको टीवी कर रहा था ना, टीवी। अब बोलो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला का? इसका अगर ये छोटू जो है ना, डमी पैराबोला का टीवी है तुम्हारा y एक्सिस, और y एक्सिस इक्वेशन क्या होता था? x इक्वल टू 0। सही जा रहे हैं अपन? तो बोलो इसका टीवी मतलब क्या? x इक्वल टू 0 और x क्या है तुम्हारे पास? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बन गया -1। ये टीवी हो गया। अगर ये टीवी है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? ये पैराबोला किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है? डमी पैराबोला x के अकॉर्डिंग। और x का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो अपने एक्सिस का इक्वेशन बन गया y इक्वल टू 0, लेकिन y तो y था ही नहीं। y क्या था? y -4 था। तो y -4 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू बन गया 4। इसको बोलते क्रेडेंशियल्स निकालना, और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कुछ है तो पूछो, अभी पूछो। कंफ्यूजन तो 100% होंगी स्टार्टिंग में। सर इक्वेशन ऑफ एक्सिस का फिर से बताओ ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस काय असतं मला सांग ना तू. हे इकडे चल, इथे चल. मेन मदर पॅराबोला घेऊ आपण. हे चेपून घ्या डोक्यामध्ये तुम्ही. हे लय कामाचं आहे, भयंकर कामाचं आहे. एक्सिस डिग्री 1 कुणाची असते? ज्याची डिग्री 1 तो आपला एक्सिस असतो. डिग्री 1 कुणाची? एक्स ची. हा झाला एक्स एक्सिस. पण एक्स एक्सिस इक्वेशन काय असतं एक्स एक्सिसचं? y = 0. ठीक है. अब बता, इसका एक्सिस भी अगर x है तो x इक्वेशन क्या होता है? y = 0, लेकिन y नहीं था, y -4 था. तो y -4 अगर मैं 0 कर दूं, y क्या बन गया तेरा? +4. समझा? और किसका कुछ समझा? कर लोगे? पक्का कर लेना. 100% गलत करो चलेगा तुम्हारा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं करोगे सीखोगे ही नहीं.
लेकिन ये मजा देगा सॉल्व करने में। चलो ये बीट अच्छे रहे, बस स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देने पड़ते हैं अपने खुद की तसल्ली के लिए। क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, वर्टेक्स निकालना है, फिर फोकस निकालना है, फिर एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फिर डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ये निकालना है तुमको। ये 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और पैराबोला नॉर्मल था x² प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। गो फॉर इट। चलो दादाज एंड दीदीज करो। सर फोकस -3 का फोकस क्या आया तेरा? -3,0 -3,0 फोकस आया तेरा? बिल्कुल गलत आया तेरा। -4,1 -4,1 अगर ये तेरा फोकस है दीदी तो गलत है। तू वर्टेक्स में और फोकस में कंफ्यूज आ गई है बस। वर्टेक्स वर्टेक्स आला -4,1 तो तिथे ओरिजिनला 0,0 ला कंपेअर करावं लागेल तुला। तो वर्टेक्स असतो वर्टेक्स। सर फोकस 3,0 0,3 0,3 इज एब्सोल्युटली गलत आंसर। कोई चांस ही नहीं फोकस तेरा। -1,0 परफेक्टली 0 गलत आंसर। 0 मार्क्स। 1,0 क्या केबीसी खेल रहे हो क्या? एक तो आंसर सही बताओ, कोई एक जन आंसर बताओ मुझको सही, सब गलत बता रहे। अनुजा सांग बरं तू पटकन। सर फोकस 0,-3 0,-3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फोकस 0,-3 आता है, वर्टेक्स तुम्हारा -4,1 आता है। शिफ्ट लगाओ उसको। एलआर तो हमेशा सेम ही होता है, एलआर कभी चेंज नहीं होता, एलआर तो वही रहेगा तुम्हारा 4a। अबे ये गधो, ये पैराबोला है कौन सा वो तो समझो पहले। आप ये डाउन है, लेफ्ट या राइट है? डाउन। डाउन। तो डाउन का डाउन के हिसाब से सॉल्व करो ना फिर। हाँ तो उसको बनाओ वैसे, शक्ल वही है उसकी, इसलिए मैंने बोला था वो शक्ल याद रखना। राइट साइड पैराबोला तो बहुत काम किया। सर डायरेक्ट्रिक्स y-3 = 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y-3 = 0 इज गलत आंसर। हाँ तू जो y ले रहा है रजत, वो शिफ्टेड y है, तूने एज इट इज रखा उसको। हाँ इक्वेशन आता है y = 4। हाँ सर वो -1 ऐड नहीं किया उसमें। ठीक है कोई बात नहीं। सर डायरेक्ट्रिक्स y-4 सही है, y-4 = 0 डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। बहुत ज्यादा 4 ही तो क्वेश्चन करना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कोई किसी ने भी नहीं बताया अब तक। सर x = -4। या वो भी सही है, सबका हो गया आंसर। मतलब चलो निकाल लिया x = -4 दादा। यस यस डायरेक्ट्रिक्स -4 आ रहा है सर। हाँ वो सही है, आ रहा है मतलब। चलो बहुतों का रेंज आ रहा है, बाकी गायब हो गए होंगे आधे उसमें। हाँ लगा ही था, 60 ज्वाइन हुए थे, 53 रुके। चलो सही है। मैं कर दूं क्या? सबसे पहले जिनका आंसर हुआ है ना, तुम लोग के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम इसके लिए जाना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोला है, ईओपी पूछा है। जिनका हो गया उनके लिए, जिसका वर्टेक्स है, जिसका वर्टेक्स 3,2 है और फोकस उसका 5,2 है, फोकस 5,2 है, जिनका हो गया उनके लिए। देखो वर्टेक्स 3,2 है, फोकस 5,2 है, तुमको इक्वेशन बोला गया पैराबोला का। अब बताना मत जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, तुम शांत बैठो। वर्टेक्स 3,2 है, फोकस 5,2 है। चलो बाकी गरीबों जिनका नहीं आंसर है, देखो वर्टेक्स निकालने का सबसे रामबान उपाय मैंने कब का बोल के रखा था, निकाल लिया तुमने। किसी ने डिफरेंशिएट किया क्या उसको?
डिफरेंशिएट किया या कैसे क्या बताओ, या नॉर्मल सॉल्व कर लिया? नॉर्मल सॉल्व। नॉर्मल डायग्राम नॉर्मल सॉल्व किया, नॉर्मल डायग्राम बनाया और उसमें से आंसर आ गया क्या तुम्हारा? फिर ठीक है, चलो नॉर्मल डायग्राम बनाया मतलब तो बात ही अलग है। चलो बनाते हैं फिर, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इसको दिख रहा है क्या? किसका परफेक्ट बनाना है? एक्स का बनाना है तो रखा दो, मैं इसको रख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको भेजा मैंने उधर, माइनस 12y माइनस 4। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या मांगा है? 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर 16 चाहिए तो मैं कर रहा हूँ प्लस 16, इधर में मैंने प्लस 16 कर दिया। ये बन गया मेरा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया मेरा ये प्लस 12 बन रहा है, माइनस 12 कॉमन ले लो, ये y माइनस 1 बनता है। तो अगर मैं इसकी शक्ल थोड़ी शक्ल चेंज करूँ इसकी, ये ऐसा दिखेगा मुझको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12y, जिसमें x का वैल्यू x प्लस 4 है, y का वैल्यू y माइनस 1 है। और शुरुआत ही वर्टेक्स से करते हैं, तो वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। कब? जब वो ये छोटू हो, ये पिद्दू सा पैराबोला हो, ऐसा वाला नीचे वाला। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? x प्लस 4, तो मेरा वर्टेक्स बन गया माइनस 4,1, जो मेरा पहला आंसर था। मैंने क्या किया? इसको और इसको मैंने 0 कर दिया, x का वैल्यू माइनस 4 बन गया और उसमें x का वैल्यू y का वैल्यू 1 बन गया। दूसरा, अगर मैं बोलूं मुझको फोकस चाहिए, फोकस। अब एक बात बताओ, अगर 4a का वैल्यू अगर 12 बना, 4a अगर मेरा 12 बना, a कितना बन रहा है? 3। a अगर 3 आया और इसका, ये नीचू वाले का, इसका फोकस क्या होता है? नीचे वाला 0, माइनस a, जिसमें x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू माइनस a है, क्योंकि ये y क्वाड्रेंट पे है ना, y एक्सिस पे है नीचे वाले। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो x प्लस 4 अगर तुम्हारा 0 बना और y का वैल्यू माइनस a बना, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। तो तुम्हारा फोकस बन गया है x का वैल्यू माइनस 4, y का वैल्यू माइनस 2, तो तुम्हारा फोकस आ गया है माइनस 4, माइनस 2। ये भी खत्म हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था? एक्सिस था। कौन सा एक्सिस है इसका? देवदत्ता, इसका एक्सिस कौन सा बता मुझको, कहाँ घूम रहा है वो? आवाज गया क्या मेरा? अबे आवाज तो है, रिस्पॉन्स तो दो कम से कम। y axis y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल टू 0 होता है उसमें। अगर मैं x को 0 कर दूं तो x प्लस 4 मेरा 0 बन जाएगा ना। x प्लस 4 अगर मेरा 0 बना तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस 4 बनेगा। ये तुम्हारा इक्वेशन है, या फिर ऐसे भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, लास्ट वन, नंबर 4 क्या दिया था? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या? अगर फोकस 0, माइनस a है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा? 0, a। इक्वेशन क्या बनेगा इसका? y इक्वल टू a। और y इक्वल टू a अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स बना तो y का वैल्यू तो y था ही नहीं, वो y माइनस 1 था। और a कितना था? a का वैल्यू 3 था। इसको माइनस 3 लेने की गलती मत करना हमेशा, बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो आंसर में अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा? y माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना सिंपल था क्वेश्चन तुम्हारा। आप समझा क्या? समझा? पहला समझा कि नहीं समझा? अरे कुछ तो आंसर बताओ यार कम से कम। हाँ ना, आ रहा है, नहीं हाँ आता है, सर समझो। गधो। चलो ये करना है। ये बना रहे रजत, तेरा बना क्या आंसर इसका? अरे हाँ बना क्या सर। आंसर? हाँ बता क्या बना, हाँ सर। बता क्या बना फिर। x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8y माइनस 2। गलत, चलो छोड़ो, चले चले चले। सर हाँ y x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4। परफेक्टली गलत। हाँ और नेक्स्ट। सर y हाँ माइनस सर, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू x माइनस 3। गलत। हाँ और नेक्स्ट। अब ना यहाँ से पूरा गेम शुरू होता है तुम्हारे एक्चुअल चैप्टर का। तुमने कितना पढ़ा अब तक, कितना समझा तुमको? एक चीज बताओ, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए दो ही चीजें लगती, पता है क्या? एक उसका सेंटर या वर्टेक्स, और दूसरा a का वैल्यू। समझ जाओ अभी, क्योंकि इक्वेशन ऐसा होता है y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस x1। और वो अगर वो टच कर रहा है ओरिजिन पे तो ये y1 नहीं आता है, x1 नहीं आता है, नॉर्मल आंसर बन जाता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और अगर उसका वर्टेक्स है तो ये ऐसी इक्वेशन आती है। देखो हमने तो कम वही दो क्वेश्चन हमने वैसे ही किए थे। देखो कहाँ गया ये, देखो इक्वेशन। समझ रहे हो? इक्वेशन लिखने के लिए क्या लगता है? वर्टेक्स एंड a का वैल्यू। चलो वर्टेक्स तो रेडीमेड दिया था, वर्टेक्स तो रेडीमेड है अपने पास। देखो क्या है वर्टेक्स इसका? 3,2 है, तो लिख दूं क्या?
y minus 2 is equal to 4a times x minus 3। फिलहाल ऐसा लिख रहा हूं मैं, फिलहाल ऐसा लिख के छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था मैं मैं जब भी मेरे को पैराबोला बोला जाए ना, मैं हमेशा उसको पहले कंसिडर करके चलूंगा, वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है। तुम उसको माइनस प्लस कर भी सकते हो, लेकिन अब लफड़ा यहां से शुरू होगा। वर्टेक्स अगर मेरा 3,2 है, चलो वर्टेक्स अगर मेरा 3,2 है और फोकस मेरा 5,2 है, चलते हैं थोड़ा कहीं थोड़ा दूर चलते हैं पहले डायग्राम पे। तो इसको देख के मेरे को एक चीज बताना, ये डायग्राम अगर तुम्हारा है, इसको देख के मेरे को इतना ही बताना, अगर किसी ने पूछा कि भैया ये ए क्या है, ए नॉर्मल ए क्या है, ए क्या बताओगे तुम? ए डिस्टेंस है शायद किसी के बीच का, दिख रहा है तुमको वहां पे देख के? हाँ सर, हाँ सर, है किसका डिस्टेंस है वो, किसका डिस्टेंस है? वर्टेक्स एंड फोकस फोकस के फोकस बीच में का। का। वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का था, ठीक है। अब मैंने यही क्वेश्चन में, अगर यही क्वेश्चन में मैंने पता है मैंने पकड़ा कहां से, मैंने यहां से पकड़ा था उसको। फोकस देखो क्या है 5,2 और 5,2 कहां पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 100% पैरा ऐसे होगा। हाँ ऊपर नीचे हो सकता हो, नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राइट साइड होगा। अब बोलो अगर ए का ए होता ही है, ए मतलब ए का जो वैल्यू है वो ए खुद तुम्हारा डिस्टेंस है वर्टेक्स का और फोकस का। शायद ये भी तो वही दिया था, वर्टेक्स एंड फोकस दिया था तुमको। तो बोलो इनका डिस्टेंस क्या बनेगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? इज टू ओनली 2 तीन से लेके देखो ना, 3 से 5 ही तो जा रहा है वो ट्रैवलिंग में, 2 तो डिस्टेंस है उसका। तो आंसर क्या बना? आंसर क्या बना? आंसर क्या बना? 8 है। कितना सिंपल था, मैं तो कितनी दूर जाके आई है ना, कितना सिंपल था। अपन तो कहाँ कहाँ घूम के आए। क्या रजत समझा? कहाँ जाके आए तू? सर वो उल्टा हो गया मेरा, अरे वो फोकस देख के पता चल जाता तुझको। मतलब y की जगह x लिखा और x की जगह y लिखा। अरे क्या तू छोटे ऐसा कर रहा है? बाकी समझा क्या तुमको? नया नया बीट है, नई नई बातें हैं। अगर किसी को समझ आ रहा है तो बताना, किसी को समझ नहीं आ रहा है तो भी बताना, क्योंकि क्वेश्चन आगे लेने से पहले तुम लोग को क्या लग रहा है बताओ, ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है? सर एक बार एक बार बताओ ना, डायग्राम बघ, ये डायग्राम बघ, सांग हे काय असतं, हे काय असतं सांग. हे काय आहे? हे डिस्टन्स आहे कोणाकोणाचा? वर्टेक्स आणि फोकसचा. इथे काय दिलतं? इथे पण तेच दिलतं ना, फोकस दिलता आणि वर्टेक्स दिलता. 2 आणि पॉइंट पण बघ ना एकाच लाईन वरती आहे, 5,2 and 3,2 म्हणजे नॉर्मल होते, त्याच्यामुळे त्याचा आंसर ए ची वैल्यू डायरेक्ट बन गई। आता मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुमको, मैं तो ढूंढने दो क्वेश्चन, तो उससे पहले आईआईटी का क्वेश्चन दे देता हूँ। अबे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पता है मेंस में, मतलब पुराने टाइम में, अभी नहीं है, अभी नहीं। y स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी पार्डन मी, y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो चीजें निकालनी है। नंबर 1 वर्टेक्स, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 टीवी। बढ़ा रहा क्वेश्चन को मैं। नंबर 1 नंबर 4 एक्सिस और नंबर 5 है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ एलआर एंड लास्टली एलएलआर। चलो गो फॉर इट, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। तुम में से बहुत से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग का अभी चल रहा है ऊपर नीचे। मेक श्योर तुम इस वाला आंसर बता दो इसका। सर वर्टेक्स 1,0। मेरे पास आंसर नहीं बेटे, तुम सॉल्व करो, मेरे पास आंसर नहीं है। रैंडम बनाया मैं, क्वेश्चन ढूंढना था मुझके लिए, रैंडम क्वेश्चन दिया मैंने। सर फोकस -3/2
2,1 मेरे पास आंसर नहीं है रजत, तेरा जो आंसर होगा मैं हाय ना भी नहीं बोल सकता। मेरे पास, मैं रैंडम क्वेश्चन बनाया है ऐसे तुम्हारे लिए, मैं क्वेश्चन ढूंढने का टाइम मिला इसलिए। उसके आंसर अभी नहीं बता, तुम लोग जज करो, तुम्हें बताओ आंसर कौन सा है, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, कौन सा है ये? अबे कौन सा पैराबोला है, राइट लेफ्ट अप डाउन? लेफ्ट तो साइड करो ना है। फिर, तो करो फिर। ओ गिटारिस्ट, नहीं आ रहा है क्या? कर दूं मैं? आ रहा है सर। तो दीदी जल्दी करो फिर, अपने इधर तो पनवेल भी नहीं है, बोल सकते निकलना है। चलो चलो बहुत टाइम लगेगा, चलो इतना टाइम हो गया पूरा सर। चलो करो फिर, घर पे कर लोगे? हो गया सर। तो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6x माइनस 13, क्या मांग रहा है? +1 मांग रहा है, दे दो ना। क्यों? इसका आधा, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हुआ? y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x माइनस 12, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 बाहर लू मैं, तो बन रहा है x माइनस 2 प्लस 2। वर्टेक्स क्या है? इसको दोनों का जीरो कर दो ना, इसको जीरो इसको जीरो, तो वर्टेक्स बन गया मेरा। मैं बच्चों से दिखते नहीं बैठ रहा डमी करके। वर्टेक्स क्या बन गया इसका? -2,1, ये वर्टेक्स है। ठीक है। दूसरा, अगर यही वर्टेक्स है, ये पैराबोला मेरे को दिख रहा है, y स्क्वायर, ये शक्ल है इसकी, y स्क्वायर इक्वल टू -6x, तो ये लेफ्ट साइडेड पैराबोला है, और लेफ्ट का फोकस कहाँ होता है? यहाँ पे -a,0 पे। तो फोकस क्या बनेगा? -a, x माइनस क्या था वो? x प्लस 2 का वैल्यू -a, और a कितना है? अगर 4a का वैल्यू अगर 6 है, तो a बन रहा है तुम्हारा 3/2, ये बन रहा है तुम्हारा 3/2 -3/2, तो y बन रहा है तुम्हारा, y का वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू 1 बनेगा। मैं सॉल्व नहीं करा, तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, मेरे लिए क्वेश्चन मैंने ढूंढ लिया तुम्हारे लिए क्वेश्चन। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, आंसर निकालो और निकलो, वो तुम लोग कर लेना होमवर्क। क्वेश्चन ये है मेरा नेक्स्ट, ये तुम तो ऐसे बना लोगे। पैराबोला का वर्टेक्स है, पैराबोला का वर्टेक्स 3,3 है, और पैराबोला का फोकस -3,3 है। तो इक्वेशन पूछा है, ईओपी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ईओपी। चलो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग कर लेना सॉल्व। आवाज आने लग गया, 48 बचे, वाह वेरी गुड। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 24x माइनस 63 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24y प्लस 81 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 24x प्लस 81 इक्वल टू, ये तुम्हारे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो लास्ट वाला ऑप्शन सर। लास्ट वाला ऑप्शन है, ओके हाँ। देखते हैं सर डी। दिल्ली है, डी सर, डी। देखते हैं हाँ। देखते हैं सर डी, हाँ। डी लास्ट वाला ऑप्शन डी। लास्ट वाला ऑप्शन इज डी। अच्छा देखते हैं, सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं आइडिया, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले तो तुमको ये, तुमने डी कौन सी हिसाब से बोला इतना बताओ मुझको, बाकी मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ अभी। सर y कांस्टेंट है ना दोनों में, वर्टेक्स और फोकस में। हाँ ये सही लगाया तूने दिमाग। तो ये राइट है या सर लेफ्ट डी है? आ रहा। ये राइट है या लेफ्ट है? लेफ्ट। लेफ्ट 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 है सर। हाँ, तो अब छोटा सा गेम देख लो। गेम क्या था? जिस तरफ पैराबोला उस तरफ, मतलब जिस तरफ फोकस उस तरफ पैराबोला घूमता है, ये पहला केस है। और हमेशा सेंटर फोकस के या तो लेफ्ट में होता है या तो राइट में होता है। एज इन, अगर ये पैरा ऐसा रहा, ऐसा,
तो यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर है, तो पैराबोला मतलब फोकस के लेफ्ट में सेंटर है इस बार। और वही अगर ये ऐसा होता, एक कॉमन सेंस की बातें थी, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर है, तो इस केस में सेंटर लेफ्ट में है और इस केस में सेंटर राइट में है। और एक चीज, अगर ये ऐसा हुआ, ये ऐसा अप साइडेड में फोकस के नीचे सेंटर है और इस वाले में अगर ये ऐसा होता तो फोकस के ऊपर सेंटर है। ये कॉमन सेंस की बातें थी। अब बोलो इसमें सेंटर और फोकस का क्या सीन है? मैं ड्रॉ करके रखता हूं खाली। मेरा फोकस वर्टेक्स 3,3 पे है, ओके, ये 3,3 पे वर्टेक्स है और फोकस -3,3 है, मतलब क्या लेफ्ट में है या राइट में है? बोलो ना। लेफ्ट। ये अगर तुम्हारा 3,3, चलो मैं और इसको और तुम्हारे लिए अच्छे से लिखता, अगर ये 3,3 है तो माइनस लेफ्ट में होता है, तो ये वाला इधर आएगा -3,3 अगर ये फोकस है। और अगर ये सेंटर है तो ये शक्ल ऐसी बन रही है, और अगर ये शक्ल ऐसी बन रही है तो ये ऐसा दिखेगा और ये तुम्हारा सेंटर रहेगा। तो बताओ इसका इक्वेशन, किसी भी पैरा का इक्वेशन बनेगा y² = -4x। लेकिन इस बार y का सेंटर शिफ्टेड है तो आंसर बनेगा y - 3 = -4 टाइम्स a का वैल्यू निकालना बाकी है x - 3। अब a निकालते हैं और a क्या होता है? a इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फोकस और सेंटर का डिस्टेंस देखो 3 तो कॉमन है, ये शिफ्टिंग हो रहा है 3 से लेके -3 और 3 से -3 डिस्टेंस कितने का होता है? 6 का। तो a बन गया मेरा 6 और a अगर 6 बन गया तो ये बन गया into 6। तो मेरा फाइनल आंसर इज y² Option A. -6। रुक जा दीदी रुक जा अभी। y² - 6y + 9 = -24 से मल्टीप्लाई कर दो, -24x + 72 लेफ्ट में लेके आएंगे तो y² - 6y + 24x - 9 - 72 कितना होता है? 63 = 0। अगर ये मेरा आंसर है तो ये आंसर कौन सा है? कोई भी नहीं है, सब गलत कर दिया मैंने। B. बी है तो तुम्हारा तो एक, तुम्हारा तो ए एक का और भी। बी ओए ए और बी दोन्ही कशी येईल रे शिमड्या? बघ बरं नीट, हे बघ ना, इथं x² है दादा, असं काय करतोय? हे y² है, ठीक है? समझा क्या गेम था? गेम समझा क्या? गेम समझा कि फोकस कहाँ पे? इसीलिए ना आज एक बार फिर से तुम ये डायग्राम फिर से देख लेना, और ये डायग्राम सबसे गेम चेंजर यही डायग्राम, जिसको ये डायग्राम दिमाग में छप गई वो सारे आंसर सॉल्व करेगा, क्योंकि ये उसका फाउंडेशन है। ठीक है, तो इस तरह मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। 47 लोग बचे।